और दुनिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म मुदनजियांग सिटी मेगा फार्म चीन के हेलोंगजियांग प्रांत में स्थित है। ये कोई साधारण कृषि भूमि नहीं बल्कि आधुनिक और औद्योगिक कृषि का एक भव्य उदाहरण है जो अपने पैमाने और उत्पादन क्षमता के लिए विश्व रिकॉर्ड रखता है। ये फार्म पारंपरिक खेती की सीमाओं को तोड़कर एक ऐसा विशाल उद्यम बन गया है जो एक ही छत के नीचे लाखों जानवरों को पालता है और अरबों लीटर दूध का उत्पादन करता है। यह फार्म 2015 में चीन की एक निजी कंपनी जोंगजेन फार्म और रूस की एक कंपनी ओडालू फार्म के बीच एक साझेदारी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य रूस के साथ चीन की सीमा पर कृषि और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और चीन की बढ़ती हुई आबादी के लिए डेयरी उत्पादों की बड़ी पूरा करना था। चीन में 2008 के दूध घोटाले के बाद जनता का विश्वास घरेलू डेयरी उत्पादों से हिल गया था। मुदनजियांग मेगा फार्म जैसे विशाल और आधुनिक उद्यमों की स्थापना इसी विश्वास को फिर से बहाल करने के लिए की गई थी। ये फार्म सिर्फ अपनी विशालता के लिए ही नहीं बल्कि अपने अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों, कठोर प्रबंधन और एक अनूठे व्यापार मॉडल के लिए भी जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और तकनीक का संगम होता है। हालांकि इस संगम की अपनी चुनौतियां और आलोचनाएं भी हैं। मुदनजियांग मेगा फार्म का पैमाना इतना बड़ा है कि इसे समझना मुश्किल हो जाता है। इसके क्षेत्रफल और पशुधन की संख्या के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस फार्म का कुल क्षेत्रफल लगभग 22,05,00,000 एकड़ यानी कि लगभग 91,000 वर्ग किलोमीटर है। इस विशालता को समझने के लिए कुछ तुलनाएं करना आवश्यक है। भारत के राज्यों से तुलना करें तो यह क्षेत्रफल भारत के कई राज्यों जैसे बिहार लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर या पश्चिम बंगाल लगभग 88,752 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। यह पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के क्षेत्रफल से भी कई गुना बड़ा है। अगर दुनिया के देशों से तुलना करें तो यह क्षेत्रफल पुर्तगाल या हंगरी जैसे यूरोपीय देशों के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। दुनिया के अन्य बड़े फार्मों से तुलना करें तो यह फार्म ऑस्ट्रेलिया के अन्ना क्रीक स्टेशन से भी लगभग 3 गुना बड़ा है जो करीब 6 मिलियन एकड़ में फैला है। और अगर अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध कृषि फार्म किंग रैंच की बात करें तो वह भी लगभग 8,25,000 एकड़ में फैला है जो मुदनजियांग फार्म के क्षेत्रफल का सिर्फ 3.6% है। ये विशाल भूमि मुख्य रूप से चारागाहों और फसलों की खेती के लिए उपयोग की जाती है ताकि लाखों गायों के लिए भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। ये फार्म सिर्फ क्षेत्रफल में ही नहीं बल्कि पशुओं की संख्या में भी रिकॉर्ड रखता है। डेयरी पशुओं की बात करें तो इस फार्म में 1 लाख से अधिक डेयरी गायों को रखने की योजना है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी फार्म बनाती है। इतनी बड़ी संख्या में पशुओं को पालना सच कहें तो एक outline for inquire wir das there is with trials there is with der sticks और for प्रबंधन चुनौती है। दूध उत्पादन जब यह फार्म पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देता है तो यह प्रतिवर्ष लगभग 800 मिलियन किलोग्राम यानी 8 लाख टन दूध का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। और हाँ, ये दूध सीधे चीन के घरेलू बाजार में भेजा जाता है। खाद्य आपूर्ति इतनी बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन चीन की 1.4 बिलियन से अधिक आबादी के लिए डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में सच कहें तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये चीन को घरेलू स्तर पर दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुदनजियांग मेगा फार्म की विशालता का प्रबंधन बिना अत्याधुनिक तकनीक के सच में संभव नहीं है।
यह फार्म रोबोटिक्स, डेटा विश्लेषण और स्वचालन का एक जीता जागता उदाहरण है। व्यूअर्स, उच्च दक्षता के लिए गायों को खिलाने के लिए स्वचालित और कंप्यूटरीकृत प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। ये मशीनें हर एक गाय के लिए उसकी उम्र, स्वास्थ्य और दूध उत्पादन के आधार पर भोजन की मात्रा और उसकी संरचना को सटीक रूप से निर्धारित करती है। मिश्रित चारा तैयार करने के लिए मशीनीकृत मिक्सर कई तरह के चारे जैसे मक्का, सोयाबीन, घास और खनिज को मिलाकर संतुलित आहार बनाते हैं। इससे सच कहें तो दूध की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में काफी सुधार होता है। स्वच्छता और गति के लिए फार्म में हजारों रोबोटिक मिल्किंग स्टेशन लगाए गए हैं। ये रोबोट गायों के थनों की पहचान करते हैं, उन्हें साफ करते हैं और फिर स्वचालित रूप से दूध दुहते हैं। इस प्रक्रिया से दूध की स्वच्छता बनी रहती है और जाहिर है मानव श्रम की आवश्यकता भी कम हो जाती है। डेटा संग्रह मतलब कि हर रोबोट जब दूध दुहता है तो उसी समय वो दूध की मात्रा और गुणवत्ता जैसी महत्वपूर्ण जानकारी भी एकत्र करता है। सेंसर और ट्रैकिंग के जरिए हर गाय को एक इलेक्ट्रॉनिक टैग या सेंसर लगाया जाता है जो उसके स्वास्थ्य, गतिविधि और दूध उत्पादन को लगातार ट्रैक करता रहता है। अगर किसी गाय में बीमारी के कोई लक्षण दिखते हैं या उसके दूध की गुणवत्ता में थोड़ी भी कमी आती है तो ये पूरी प्रणाली तुरंत अलर्ट भेज देती है। जलवायु नियंत्रण के लिए गायों को विशाल, बंद और जलवायु नियंत्रित शेडों में रखा जाता है। ये शेड तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित रखते हैं जिससे पशु तनाव मुक्त रहते हैं और हाँ, उनकी दूध देने की क्षमता भी बढ़ती है। वास्तविक समय की निगरानी के लिए सभी डेटा जैसे खिलाने, दूध दुहने, स्वास्थ्य और पर्यावरण नियंत्रण एक केंद्रीय कंप्यूटरीकृत प्रणाली में एकत्र किया जाता है। अब यह प्रणाली प्रबंधन को वास्तविक समय में निर्णय लेने में मदद करती है। जैसे कि मान लीजिए चारे की मात्रा को समायोजित करना हो, बीमार गायों की पहचान करनी हो या उत्पादन में सुधार के लिए नई रणनीतियां बनानी हो, तो ये सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। देखिए, मुदंजियांग मेगा फार्म का निर्माण सिर्फ एक व्यावसायिक उद्यम नहीं है बल्कि चीन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयातक है और इस फार्म का मुख्य उद्देश्य दूध के आयात पर चीन की निर्भरता को कम करना और घरेलू स्तर पर पर्याप्त और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस फार्म का मुख्य उद्देश्य दूध के आयात पर चीन की निर्भरता को कम करना और घरेलू स्तर पर पर्याप्त और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। सुरक्षा मानक चीन ने 2008 के दूध घोटाले के बाद सख्त खाद्य सुरक्षा मानक अपनाए हैं। मुदंजियांग जैसे आधुनिक फार्म इन मानकों का पालन करते हैं जिससे उपभोक्ता का विश्वास बढ़ता है। बढ़ता मध्य वर्ग, चीन में तेजी से बढ़ता मध्य वर्ग डेयरी उत्पादों का अधिक उपभोग कर रहा है। इस मांग को पूरा करने के लिए मुदंजियांग जैसे मेगा फार्म आवश्यक हैं। या आर्थिक विकास, यह फार्म अपने आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े व्यवसायों को लाभ पहुंचाता है। मूल्य निर्धारण, जब मुदंजियांग जैसी विशाल इकाइयां अपनी पूरी क्षमता पर उत्पादन करती हैं तो वे वैश्विक दूध और डेयरी उत्पादों के मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं। उनका उत्पादन वैश्विक बाजार में आपूर्ति को बढ़ा सकता है जिससे कीमतें गिर सकती हैं। और मुदंजियांग मेगा फार्म अपनी सभी तकनीकी सफलताओं के बावजूद कई गंभीर चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करता है। मीथेन उत्सर्जन, 1 लाख से अधिक गायों की उपस्थिति से मीथेन का भारी उत्सर्जन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।
मीथेन उत्सर्जन 1 लाख से अधिक गायों की उपस्थिति से मीथेन का भारी उत्सर्जन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। अपशिष्ट प्रबंधन, गायों का मल यानी मैन्योर एक बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी मात्रा में अपशिष्ट का उचित निपटान न होने पर यह स्थानीय जल निकायों और मिट्टी को प्रदूषित कर सकता है। हालांकि फार्म में अपशिष्ट को ऊर्जा और उर्वरक में बदलने की योजना है, लेकिन इसका सफल क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती है। आलोचकों का तर्क है कि ऐसे बड़े और औद्योगिक वातावरण में पशुओं का प्राकृतिक व्यवहार बाधित होता है। जानवरों को सीमित जगह में रखा जाता है और उनका जीवन प्राकृतिक नहीं होता, जिससे उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इतनी बड़ी संख्या में जानवरों को एक साथ रखने से किसी भी बीमारी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। एक छोटे से संक्रमण से भी पूरे फार्म में महामारी फैल सकती है, जिससे भारी आर्थिक और पशुधन का नुकसान हो सकता है। फार्म के विशाल पैमाने के कारण रसद और प्रबंधन की चुनौतियां भी असाधारण हैं। भोजन की आपूर्ति, दूध का संग्रह और परिवहन और हजारों कर्मचारियों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है। हालांकि फार्म का उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन इसके संचालन की लागत, ऊर्जा की खपत और रखरखाव एक बहुत बड़ा निवेश है।